भाइयों नमस्कार। मैं अशोक कुमार अपने चैनल पादप संजीवनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों आज हमारे फार्म पर हमारे बेटे के प्रशांत के मित्र मिलने आए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वो अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे पास आए। हमें बहुत अच्छा लगा और उनसे काफ़ी खेती से संबंधित चर्चाएं हुई। और युवा हैं, अगर वो हमारी बातों को थोड़ा गहराई और गंभीरता से लेंगे तो ज़रूर उनके कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके जीवन में ज़रूर वो चीज़ें काम आएंगी। और थोड़ा सा पूछते हैं इनसे भी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका एक खाद है, जो वर्म आप इसमें डालते हो खाद में, हाँ। वो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? जो खाद तो नॉर्मली हम खेतों में वैसे भी डाल सकते हैं जी जी, ऐसा उसमें वर्म क्या करता है जो इतना पावरफुल हो जाता है कि हमारी फसल के लिए लाभदायक होता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो बात है, पहली बात ये समझ लीजिए कि हम जो खाना खाते हैं वो पूरा पका के खाते हैं। क्यों? क्योंकि चबा चबा के और पका के तभी सही से उसको हमारी आंतें उसमें से जो हमारे पोषक तत्व एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो यही फ़र्क है इसमें। और जो साधारण गोबर हम लेते हैं, गोबर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हानिकारक भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें लाभदायक भी होती हैं। तो अपन जब बाहर इकट्ठा करते हैं गोबर, तो वो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं होता है। यहाँ जो हमारा इसमें जो वर्म होता है, एसिना फेटिडा वर्म है, वर्म जब उस गोबर को खाता है, उसको खा के और उसको पोटी के रूप में जब निकालता है, तो वही हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो वर्म है, वर्म का जो लाइफ साइकिल है वो 90 डेज होता है, यानी कि 90 दिन में वर्म पैदा होके और इसी के अंदर मर जाता है। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि जब वर्म पोटी करता है तो उस पर जो वर्म की जो आंत होती है वो उसके साथ एक बहुत सारे हार्मोन निकल के पोटी पे आ जाते हैं और एक पैराट्रोपिक नाम की एक झिल्ली और उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसकी एक खासियत होती है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट हम जिस खेत में यूज़ करते हैं वहाँ पानी का खपत कम हो जाती है। अगर जैसे दूसरे खेत में हम कोई भी खेत है, जैसे मान के चलिए भी गेहूं की बुवाई होनी है, वहाँ पे हम 5 पानी लगाते हैं, तो इसमें हम 30% हमारी बचत हो जाती है। यानी कि हम हल्के पानी हम कम आप ये कहना चाहते हैं कि इसकी मदद से नमी बरकरार रहती है? जी जी जी। उसमें क्या है ना, पैराट्रोपिक जो झिल्ली होती है उसकी एक खासियत होती है कि वो पानी को अंदर तो आने देती है, बाहर नहीं निकलने देती, बाहर उसको धीरे धीरे निकलने देती है। तो जब हम इसको खेत में मिला देते हैं, मिट्टी में जब मिल जाता है तो मिट्टी में मिल जाएगा, तो जब पानी को धारण करने की क्षमता, यानी कि आपने कम पानी भी लगाया तो भी खेत में पानी रुकता है और धीरे धीरे कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से पौधे को मिलता है, जड़ों तक पहुँचता है, तो हमें कम पानी दूसरा वर्म इसके अंदर मरता है। और इसके अंदर जो क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जैसे तैयार है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये पौधे के अंदर वो सिस्टम डेवलप करता है कि पौधा एटमॉस्फेयर से चीज़ें लेनी शुरू कर देता है। जैसे वातावरण में बहुत सारी गैसेज होती हैं और एयर में बहुत सारी गैसेज में क्या बोलते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, वहाँ से ले लेता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाभदायक चीज़ें उनको वातावरण से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इसका मुख्य लाभ है। तो अगर हम नॉर्मल जैविक खाद लगाते हैं बाजार से लाके, और इसमें इन दोनों के रिजल्ट का कंपैरिजन करें तो देखिए उसमें क्या, अभी हमें समझना पड़ेगा पहले ये है क्या, ये केवल एक खाद नहीं होता, ये खाद नहीं होता, ये जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है, ये जो लाभदायक जीवाणु हैं, ये उनका खाद और उनका घर होता है। जमीन के अंदर जो लाभदायक जीवाणु हैं जो रहते हैं, जो हमारे फसल की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, ये उसका घर होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारे ज़मीन के अंदर जब कार्बन का लेवल, जो कार्बन जीवाश्म है जिसके अंदर वो रहते हैं, जो धीरे धीरे केमिकल खेती से वो ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पूरा खेत में से फसल निकाली और आग लगा दी, कार्बन है ही नहीं। जब कार्बन नहीं है तो हम कोई भी केमिकल डालते हैं, केमिकल डाल के वो असर तो करता है, लेकिन उसका जो ना, जरूरी नहीं है कि सही असर पड़े शरीर पे। वो कुछ हानिकारक रस, मतलब जैसे हम वो यूज़ करते हैं तो फसलों के अंदर जो कि इसकी भूमि की संरचना जब बिगड़ती है तो फसल के अंदर भी उसका असर आता है, बिगड़ती है उसकी संरचना भी, और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पहुंचता है। जब उत्पाद पैदा होता है उसका आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हो। अभी आप देखते हो किसी को भी हेल्दी दिखेगा, बट डॉक्टर के पास आप जाइए, चेकअप कराइए तो पता चलेगा कि कोई ना कोई समस्या है। कारण क्या है
कि हम लोगों को पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा। खाना खा रहे हैं पेट भर, पेट हमारा बाहर निकल जा रहा है, शरीर हमारे फूल गए, लेकिन पोषण नहीं मिल पा रहा। कारण क्या है कि हमारे पास जो भी हम रासायनिक खाद डालते हैं, सारे पोषक तत्व उसमें नहीं होते। आप किसी भी फसल को पूरी तरीके से आप चेकअप करा लीजिए, एनालिसिस करा लीजिए, उसके अंदर जो पोषण चाहिए पोषक तत्व नहीं होते। इसके अंदर जो 17 जो मिनरल, जो माइक्रो न्यूट्रिशन, जो भी मिनरल है, वो चाहे मेजर एलिमेंट हो, चाहे माइक्रो एलिमेंट हो, चाहे मैक्रो एलिमेंट हो, वो सारे के सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं। अच्छा अंकल जी, एक और बात कि जैसे दिल्ली सरकार अभी एक जल्दी में एक दवा तैयार की है जिससे हमारे फसल के बचा हुआ जो पलाड़ी जलाते हैं किसान, उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या ये खाद उसमें भी कुछ लाभदायक है जिससे हमारे वातावरण को कुछ लाभ? नहीं, वो थोड़ा सा उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो केमिकल उन्होंने बनाया है वो कोई केमिकल नहीं है, मैं जानकारी के लिए बता। उन्होंने एक डिकम्पोजर बनाया है, और डिकम्पोजर कहीं दूसरी जगह से नहीं आया, वो जो हमारी देसी गाय होती है, यानी कि वो हमारे पशुओं के मल मूत्र से ही तैयार होता है। गाय के गोबर और पेशाब से बैक्टीरियाज निकाल के कुछ और उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, और उनको प्रोसेस के द्वारा मल्टीप्लाई करके उसी का स्प्रे कर दिया जाता है। तो चीज़ों को डिकम्पोज करने में मदद करते हैं। अब आप मुझे बताइए इसका क्या बेनिफिट है। हम पूरा अपने जो घर पे जैसे गाय घूम रही हैं हमारी, या घर पे भी गाय पालते हैं, तो उसका जो पेशाब है उसको इकट्ठा करिए, उसके गोबर के साथ डालिए, उसको खेतों में डालिए, तो केवल 3 बैक्टीरिया जो हमारा इतना लाभ कर सकते हैं, जब उसमें सारा का सारा हम जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं तो हमारा और भी जल्दी होगा, क्योंकि दिल्ली है। देखिए, सरकारें केवल घोषणाएं करती हैं, स्प्रे हो गया, तुम्हारा डिकम्पोज हुआ या नहीं हुआ, वो प्रचार प्रसार की बात है। लेकिन आप अपने फसल अवशेष को जलाइए मत, उसको इकट्ठा करिए, और उस पर अगर गाय का पेशाब आप छिड़क दोगे, या गोबर से जो वो काला काला सा वो निकलता है, जब अपन गोबर पे पानी छिड़कते हैं उस पर जो काला काला सा वो निकलता है, उसको छिड़क दें और फिर पानी छिड़क दें, फिर उसको पलटी लगा दें और फिर वो पानी छिड़क दें, डिकम्पोज हो जाएगा। वही है, और कुछ नहीं। अंकल जी, बहुत से बड़े किसान हैं जिनके बड़े बड़े फार्म हैं। जी जी जी। तो उसमें इतनी जल्दी पराली इकट्ठा करना और उसके साथ डिकम्पोजिंग प्रक्रिया अप्लाई करना थोड़ा समस्या भरा हो सकता है। हाँ, तो नहीं, समस्या कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आप 100 ग्राम दूध पी के पहलवान नहीं बन सकते। अगर आपको पहलवान बनना है, आपने कहा बड़ा किसान है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा किसान है, तो उसको संसाधन भी तो बड़े इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वो एक टैंक पहले तैयार करते हैं, जहाँ पे भी उसका है कुछ ना कुछ डंपिंग यार्ड होता है हर किसी का, कि भाई यहाँ पे हमारा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा होगा, जो भी है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके पास पराली बहुत ज़्यादा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब हमारे पास ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि आपको पराली जलाने की ज़रूरत नहीं है, डिकम्पोजर ना भी आप लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट उसमें बुवाई कर सकते हैं खेत में। और ऊपर से जब पानी लगाएंगे आप, पानी तो जाएगा फसल में, उसके साथ साथ ही डिकम्पोजर आप डाल दीजिए। उसके लिए जैसे आपने एक हौद तैयार कर ली, मानो बड़ा किसान है तो एक हौद तैयार कर लेगा, हौद में डिकम्पोजर आप वही जो मतलब गाय भैंस के पेशाब से तैयार हो जाता है, वो उसमें केवल 3 बैक्टीरिया हैं, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लाभदायक होते हैं। तो अपने तैयार रखिए, जैसे आप पानी डालो, एक छोटा सा पंप उसके लिए भी लगा लीजिए।